हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मित्रों, आप सभी के लिए एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि मानव संपदा पोर्टल में कुछ परिवर्तन हुआ है। अब मानव संपदा पोर्टल पर जो हम अवकाश लेते हैं उसके बाद हमको ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भी देनी होगी। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब हम सभी अवकाश मानव संपदा पोर्टल के जरिए से लेते हैं, तो इसमें एक परिवर्तन कर दिया गया है। इसमें एक ऑप्शन जोड़ा गया है ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट का। अब जैसे आपने एक दिन की कोई कैजुअल लीव ली और आप अगले दिन अपने विद्यालय में उपस्थित हो गए, तो यहाँ पर जाकर आपको एक ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट देनी होगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक आसान सा तरीका है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं और आप आसानी से अपनी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सबमिट कर देंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरह से ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित इसी प्रकार की ऑनलाइन प्रोसेस की जो वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूं, जिनको लेकर मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। मैं अपने द्वारा बनाई गई सभी वीडियो को यूट्यूब चैनल पर तो अपलोड करता ही हूं, साथ ही उनको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पोस्ट करता हूं। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहें तो वहां से उस लिंक के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप में बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो ही पोस्ट की जाती हैं, अन्यथा कोई इधर उधर की पोस्ट नहीं की जाती। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मानव संपदा पोर्टल पर छुट्टी लेने के बाद किस तरह से ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सबमिट की जाती है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जब भी आप कोई ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट डालेंगे उससे पहले आपको एक एप्लीकेशन अपने पास लिखकर रखनी है इस तरह से। अब जैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूं, मैंने एक 14 अगस्त 2020 को एक छुट्टी ली थी। तो हम इस तरह से एक एप्लीकेशन लिख लेंगे, सेवा में श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर। विषय, एक दिन के आकस्मिक अवकाश के बाद ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट के संदर्भ में। महोदय, निवेदन यह है कि प्रार्थी ने 14/8/2020 को एक आकस्मिक अवकाश लिया था। प्रार्थी आज दिनांक 15/8/2020 को विद्यालय में प्रातः 7:45 पर उपस्थित हो गया है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट स्वीकृत करने की कृपा करें। धन्यवाद। फिर इसके बाद यहाँ पर अपना नाम। तो सबसे पहले आप इस तरह की ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट का जो एक प्रार्थना पत्र है अपने पास लिखकर तैयार रखें। और इसका आपको जो साइज रखना है, क्योंकि ये पोर्टल पर अपलोड करना है आपको, इसका साइज आप 1 MB से कम का रखें। आप आसानी से पहले एप्लीकेशन लिख लीजिए, इसके बाद इसका फ़ोटो खींचिए और उसके बाद इसको स्कैन करके इसका साइज आप थोड़ा घटा लें। 100 KB का कर सकते हैं, 100 KB या 200 KB, इतना ही रखें, ज़्यादा मत रखें, नहीं तो लोड नहीं होगा। तो चलिए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह हम मानव संपदा पोर्टल पर इसको सबमिट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोन के गूगल क्रोम ब्राउज़र में पहुंच जाते हैं। ये हम गूगल क्रोम में पहुंच गए हैं। यहाँ पर हम गूगल क्रोम में जाकर सबसे ऊपर लिख देंगे मानव संपदा, इस तरह से। ये खुल रहा है धीरे धीरे, इस तरह से खुलेगा। यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा धैर्य रखें। ये खुल गया है। अब आपको दोस्तों करना क्या है, आप देख रहे हैं सबसे ऊपर 3 बिंदु लगे हुए हैं। आपको इन 3 बिंदुओं पर टच कर देना है इस तरह से, और फिर इसके बाद आपको डेस्कटॉप साइट खुलकर आ जाएगी। डेस्कटॉप साइट पर टिक लगाना है तो ये डेस्कटॉप साइट में खुल जाएगा। अब यहाँ आ रहा है EHRMS लॉगिन, आपको इस पर टैप कर देना है इस तरह से। यहाँ पर आकर यूज़र डिपार्टमेंट ये सेलेक्ट कर लेंगे, बेसिक एजुकेशन, यूज़र ID भर देंगे अपनी यहाँ पर इस तरह से, और फिर इसके बाद कैप्चा।
इसको ऐसे भरना है, A6। कैप्चा भरते समय आपको विशेष ध्यान रखना है, जो लेटर कैपिटल में है वो आपको कैपिटल में लिखने हैं और जो स्मॉल लिखे हुए हैं वो स्मॉल में लिखने हैं। बहुत ध्यान से करना है। इसके बाद लॉगिन कर देंगे। मैंने लॉगिन कर दिया है। यहाँ थोड़ा पेशेंस रखें आप। ये दोबारा करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर पासवर्ड भरेंगे इस तरह से हम दोबारा, और इसके बाद इसको इनवैलिड कैप्चा आ रहा है, कैप्चा को दोबारा करेंगे। साथियों, जब आप मानव संपदा पोर्टल पर अपना पासवर्ड वगैरह डालकर लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपका पेज खुलकर आएगा। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है लीव मॉड्यूल, तो हम सीधे लीव मॉड्यूल में जाएंगे। लीव मॉड्यूल में सबसे ऊपर लिखा है अप्लाई लीव। अगर आपको छुट्टी के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। व्यू बैलेंस, यानी कि आप छुट्टियों का बैलेंस देख सकते हैं। व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पर आप अपनी छुट्टी का स्टेटस देख सकते हैं कि वो स्वीकृत हुई या नहीं। कैंसिल लीव में आप अपनी जो ली गई छुट्टी है उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पेंडिंग रिक्वेस्ट और लीव अर्ली ज्वाइनिंग, अगर आप समय से पहले ज्वाइन कर रहे हैं तो लीव अर्ली ज्वाइनिंग में जाएंगे। फिर डिस्पोज लीव, उसके बाद नीचे लिखा है सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को हम किस तरह से सबमिट कराएंगे। तो हम सीधे सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट पर चलते हैं। इस पर मैंने टैप कर दिया है और ये अब खुलेगा धीरे धीरे। ये इस तरह से खुलकर आएगा, आप देख सकते हैं। मैंने अभी तक इस पूरे सत्र में एक छुट्टी ली है, तो वो यहाँ देख सकते हैं आप 14/8/2020 को ली थी, लेकिन इसकी जो वो ये है। अब हमें सेंड रिक्वेस्ट डालनी है, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। आप देख सकते हैं ज्वाइनिंग स्टेटस रिक्वेस्ट नोट सेंड, क्योंकि अभी तक मैंने रिक्वेस्ट नहीं डाली। तो हम सेंड रिक्वेस्ट पर जाएंगे। इस तरह मैं यहाँ पर टच कर दे रहा हूँ। सेंड रिक्वेस्ट में मैंने टच कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या खुलकर आता है, किस तरह का इंटरफेस आएगा। ये दोस्तों देखिए आप, इस तरह का पेज खुलकर आया है आपके सामने। इसमें लिखा हुआ है लीव एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर लिखा है, एप्लीकेशन अप्लाई डेट भी लिखा है। 14/8 को मैंने अप्लाई किया था और लीव की डेट भी मेरी 14/8 है। लीव डेज 1 और फ्रॉम डेट भी ये है और लीव टू डेट ये है। 14 तारीख की छुट्टी थी मेरी, मैंने एक दिन की छुट्टी ली थी। और लीव अप्लाई नेम यहाँ पर कैजुअल लीव, ये कैजुअल लीव थी। अब जो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है सफिक्स लीव इन डेज, सफिक्स लीव इन डेज। तो इसमें क्या करना है हमें दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप बहुत ध्यान से सुने। अगर मान लीजिए आपने कोई शनिवार के दिन छुट्टी ली, अगले दिन रविवार है, और आप शनिवार की छुट्टी लेने के बाद जब सोमवार में आप ज्वाइनिंग करते हैं तो यानी कि बीच में जो छुट्टी आई एक रविवार की, वो सफिक्स लीव मानी जाएगी। यानी ये एक दिन की छुट्टी है, तो यहाँ पर आप 01 लिखेंगे। बाय द वे, आप मान लीजिए कोई छुट्टी ले रहे हैं और उसके बाद 2 दिन की ऑटोमेटिकली छुट्टी आ रही है और आप तीसरे दिन ज्वाइन कर रहे हैं, तो मतलब जिस दिन की आप छुट्टी ले रहे हैं और जब आप ज्वाइन कर रहे हैं, यदि उनके बीच में कोई भी छुट्टी आ रही है और जितने दिन की होगी तो वो यहाँ पर हम उतने दिन लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप शनिवार की छुट्टी ले रहे हैं, अधिकतर टीचर शनिवार की छुट्टी ले लेते हैं, सोचते हैं कि भाई अगले दिन संडे है, 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, और हम ज्वाइन करते हैं सोमवार के दिन, तो यहाँ पर आपको 01 लिख देना है, सफिक्स लीव में 01। हम बात उसकी कर रहे हैं कैजुअल लीव के संदर्भ में, तो आपको यहाँ पर 01 टाइप कर देना है इस तरह से 01। ये मैंने टाइप कर दिया है। इसके बाद ज्वाइनिंग टाइम फोरनून, यानी कि सब सुबह ही करते हैं, शाम को तो कोई नहीं करता, तो यहाँ पर फोरनून पर टच कर देंगे। और ज्वाइनिंग डेट 15/8 को मैंने ज्वाइन करा था। इसके बाद यहाँ पर क्या है, रीज़न इन केस ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ पर नो लिख देंगे।
यहाँ पर हम नो लिख देंगे इस तरह से, ये मैंने लिख दिया है। इसके बाद अपलोड अटैचमेंट, तो जो छुट्टी की हमने आपको शुरू में एप्लीकेशन दिखाई थी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट डालने के लिए, वो आपको यहाँ पर चूज़ करनी है। यहाँ पर अब हम चूज़ फाइल में जाएंगे इस तरह से, मैंने चूज़ फाइल पर टच कर दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर फाइल्स आ गई हैं। अब ये खुलेगा, देखते हैं कौन से फोल्डर में आएगी। ये सबसे ऊपर आ रही है, दूसरे नंबर में मैंने इसको कर दिया है। और इसको अब हम सेव के ऑप्शन पे जाएंगे। सेव मैंने कर दिया है। आर यू श्योर, यहाँ पर ओके कर देंगे। अब देखते हैं क्या इंटरफेस आता है निकल कर इसका। ओके कर दिया है मैंने, थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं। डाटा हैज़ बिन सक्सेसफुली सेव्ड, तो यानी कि हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ज्वाइनिंग डेट मेरी आ रही है 15/8/2020 फोरनून, और ज्वाइनिंग स्टेटस पेंडिंग। ये तब तक पेंडिंग रहेगा जब तक हमारे बीईओ सर इसको अप्रूव नहीं कर देंगे। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से हम ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो इस वीडियो को आप फिर दोबारा देख सकते हैं। साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही अपने अन्य मित्रों में भी शेयर करें जिससे वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।